आतंकी का जनाजा आतंकी फैक्ट्री बन रहा था। आतंकी का जनाजा नए आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था। जहां आतंकी दफन हो रहे थे वहीं से पैदा हो रहे थे। लेकिन अब तो आतंकी के नाम का जश्न जहन्नुम में ही मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से सिफारिश की है। एजेंसियां चाहती हैं एनकाउंटर साइट पर ही आतंकियों को दफन किया जाए। फिर न आतंकी का जनाजा निकलेगा और न ही आतंकी की मौत को शहादत साबित करने की साजिश होगी। आतंकियों का शव कहां पर दफन हो, शव परिवार वालों को सौंपा जाए या नहीं, फैसला राज्य सरकार को करना है। लेकिन सुरक्षा बलों ने इरादे जता दिए हैं, आतंकी की जिंदगी और मौत दोनों आतंक में ही बीतेगी। राहुल गांधी यात्रा पर जाते हैं तो चुपके से निकल जाते हैं। फिर कयास लगाया जाता है राहुल गांधी कहां है। लेकिन अब राहुल गांधी ऐसा नहीं करेंगे। जो वादा किया वो निभाएंगे भी। कर्नाटक चुनाव के दौरान खबर आई कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में लैंडिंग से पहले खराबी आ गई। राहुल ने कहा जब हेलीकॉप्टर खराब हुआ तो मन में कैलाश मानसरोवर यात्रा का ख्याल आया। तब ये ख्याल आया, अब उसे राहुल गांधी पूरा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इजाजत मांगी है, लेकिन यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बीत चुकी है। सरकार चाहे तो स्पेशल परमिट दे सकती है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल चुनावी धोखे के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने जवाब दिया, हर बात में चुनाव तलाशना बीजेपी की आदत है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद सियासत एक बार फिर से सुपरफास्ट हो रही है। शुरुआत बीजेपी ने की है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू पहुंच गए हैं। मौका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 65वां बलिदान दिवस। पार्टी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और थोड़ी देर में अमित शाह रोड शो भी करेंगे। परेड मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों के जरिए राज्य के मौजूदा सियासी हालात और 2019 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। राज्य में सरकार गिरने के एक हफ्ते के भीतर ही बीजेपी अध्यक्ष की इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि पीडीपी ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। देश का दिल मध्य प्रदेश आज बाग बाग हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को 9,000 करोड़ रुपयों की योजनाओं की सौगात दे दी। सौगात की बात सियासत के साथ हुई, विपक्ष को घेरा भी। रायगढ़ में कहावत सुनाई, मालव धरती गगन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने इस कहावत को संकट में डाल दिया, राज्य के साथ बीमारू शब्द जोड़ दिया। पीएम ने राजगढ़ में मोहनपुरा सिंचाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये देश का पहला अंडरग्राउंड सिंचाई प्रोजेक्ट है। पीएम इंदौर के लोगों को सूत्र सेवा के नाम से बस सर्विस का भी तोहफा देंगे। अब तक आप चीन की चाल वाली खबरें देखते सुनते थे। अब चर्चा चीन की चोरी पर। चीन में टैक्स चोरी बढ़ रही है। रोकने की कोशिश हुई तो और बढ़ने लगी। अब चीन को मदद चाहिए। फॉर्मूला भारत से उधार मांगा है। दरअसल बेनामी संपत्तियों की जानकारी देने पर भारत में 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की योजना है। चीन भी इस सिस्टम से सीख ले रहा है। वहां के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन को भी यह सिस्टम सीखना चाहिए। बेनामी संपत्तियों पर जानकारी देने वालों को चीन भी इनाम देता है। फिर भी टैक्स चोरी बढ़ रही है। यानी चीन के टैक्स स्टोर वहां के सामान की तरह नकली नहीं है। मौसम को बेईमान क्यों कहा जाता है? इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में छिपा हुआ है। दिल्ली में गर्मी का सितम यह कि तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है और दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर देहरादून में बारिश बेकाबू हो रही है। यहाँ रिस्पना नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से गाड़ियां बहने लगी। वहीं हैदराबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में घरों में ही पानी भर गया। मुंबई में भी बारिश मुसीबत बन गई। कई इलाकों में पानी भर गया। नॉर्थ ईस्ट में असम के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। फिल्मों में ये गाना बनता है, ये मौसम का जादू है। सच में मौसम जादूगर बन गया है। 1981 में एक फिल्म आई थी लावारिस, जिसमें गाना था जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। लेकिन महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक महिला के रंग पर कमेंट करना उसके परिवार को भारी पड़ गया। रंग को लेकर कमेंट से महिला को इतना गुस्सा आ गया कि उसने 120 लोगों की जान खतरे में डाल दी। खाने में कीटनाशक मिला दिया। ये घटना आपको बता दें 18 जून की है। घर में पार्टी थी, मेहमान जुटे थे। महिला इस बात से नाराज कि परिवार के लोग उसके सांवले रंग को लेकर मजाक उड़ाते थे। गुस्से में महिला ने खाने में कीटनाशक मिला दिया, जिससे 120 लोग बीमार पड़ गए।
5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे हैं। पुलिस ने जब पड़ताल की तो पूरी साजिश का खुलासा हुआ। महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कहते हैं कि ये दौर कलयुग है। हर दूसरे दिन हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो साबित करता है कि हाँ, ये कलयुग है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में मुगला गांव की एक घटना भी यही कहती है। गांव के राउत परिवार और दलवी परिवार के बीच खेती की जमीन को लेकर विवाद था। मामला तहसील कोर्ट में था। तहसील कोर्ट ने जमीन का फैसला राउत परिवार के पक्ष में सुनाया। कोर्ट में जीत के बाद राउत परिवार के लोग ट्रैक्टर लेकर कब्जे के लिए गए। दलवी परिवार के लोग उन्हें रोकने लगे। ये लोग रुके नहीं। इस दौरान कैलाश दलवी नाम का शख्स अपनी बूढ़ी मां को लेकर खेत पर पहुंचा और ट्रैक्टर के आगे फेंक दिया, जिससे खेत तक ट्रैक्टर ना पहुंच पाए। अब ये कलयुग नहीं, दरअसल घोर कलयुग का सच है। बिहार के पानी में बहार है और मौका शादी का हो तो ये बहार और बड़ी हो जाती है। अब केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को ही लीजिए। मंत्री जी पटना के पास मनेर में एक शादी समारोह में गए। डीजे सजा हुआ था, गाना बज रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे। मंत्री जी भी डीजे पर पहुंच गए। एक बच्ची को डांस का स्टेप बताया, फिर बच्ची के साथ डांस भी करने लगे। मंत्री जी के साथ दूसरे लोग भी स्टेज पर आ गए। रामकृपाल यादव थोड़ी देर तक डांस करने के बाद आगे बढ़े, लेकिन फिर लौट आए। दोबारा उसी स्टेप पर डांस किया। फिल्मों में गाने भले ही यूपी बिहार लूटते हों, रामकृपाल यादव ने महफिल लूटी। 5W1H की इस हेडलाइन में आपके लिए संदेश और सलाह दोनों हैं। अगर आप महाराष्ट्र के किसी भी शहर या कस्बे में रहते हैं और खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो घर से थैला लेकर निकलें, क्योंकि आज से महाराष्ट्र में पॉलिथीन का इस्तेमाल बैन हो गया है। सरकार ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े नियम भी बनाए हैं। पॉलिथीन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 25,000 रुपए तक जुर्माना और 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। दूध, फल, सब्जी की थैली, प्लास्टिक के कप और प्लेट पर भी ये बैन लागू है। खेती, हॉर्टिकल्चर, मेडिकल और सॉलिड वेस्ट की थैली को इस दायरे से बाहर रखा गया है। प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला, आपको बता दें, महाराष्ट्र देश का 18वां राज्य बन गया है।